जब हिजबुल्लाह और हमास का डबल खतरा खड़ा हो गया है तो बाइडेन ने एक बहुत ही खतरनाक बम इजराइल भेजने का फैसला कर लिया। इस बम को दुनिया बालाकोट वाले बम के नाम से भी जानती है। अब इसे गाजा का नया बवंडर भी कहा जा रहा है। क्यों? जरूर देखिए कच्चा चिट्ठा के जरिए। हमास का सफाया करने के लिए इजराइल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इजराइल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजराइल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2,500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजराइल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजराइल की हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजराइल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इजराइल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER यानी एक्सटेंडेड रेंज यानी ज्यादा रेंज। गाजा पर बमबारी के लिए इजराइल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इजराइल के बम कम पड़ने लगे हैं? क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इजराइल के बम का गोदाम खाली हो चुका है? इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इजराइल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके 2 समुद्री बेड़े इजराइल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इजराइल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजराइल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है? इजराइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इजराइल के एक मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। अब रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा ये बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B6113 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा? सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है? क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने जार बम की ये प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है।